से जुड़ी हुई। इसी के साथ अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। अगली महत्वपूर्ण खबर पश्चिम बंगाल से, जहां 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर राजनीतिक पारा भी चढ़ा हुआ है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया के तहत पश्चिम बंगाल में कुल 91 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए, जिसमें सबसे ज्यादा नाम सीमावर्ती जिले जैसे कूच बिहार है, उत्तर दिनाजपुर है, मालदा है और मुर्शिदाबाद यहां से काटे गए। और ऐसे में अब ममता बनर्जी काफी परेशान भी नजर आ रही हैं। हालांकि जब से एसआईआर की ये प्रक्रिया शुरू हुई है, ममता बनर्जी को तभी से दिक्कत है और इसे रोकने के लिए उन्होंने तमाम कोशिशें कर ली। यहां तक कि अदालत का भी दरवाजा उन्होंने खटखटाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और अब एक बार फिर से वो गंभीर आरोप लगाती हुई नजर आ रही हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि आखिर किस तरह से उन्होंने एक बार फिर से इस प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। বাংলা পাবে না, তাই মনে রাখবে বাংলায় বিজেপি শূন্য করতে হবে, বাংলাকে বিজেপি শূন্য করতে হবে। বাংলা तो ये बयान आपने सुना, लेकिन दरअसल आपको बता दें कि जो 91 लाख नाम हटाए गए हैं, कहां से किस तरीके से नाम ये हटाए गए हैं, एक बार उस पर भी नजर आ लेते हैं। चुनाव आयोग की तरफ से जिस तरीके से जो जानकारी अभी तक दी गई है, क्योंकि इस सूची की अगर हम बात करें तो 60,06,675 नाम थे, जिनमें से 59,84,512 नाम को लेकर के अब निपटारा किया जा चुका है और अब सिर्फ 22,163 मामले ही जो अभी लंबित है, सुनवाई जिनकी लेकर होनी है। इसमें से अगर हम देखें तो 27 लाख से ज्यादा मतदाता अमान्य पाए गए हैं और 32 लाख से ज्यादा मतदाता इसमें वैध पाए गए हैं। हालांकि जो अमान्य मतदाता यानी कि 27 लाख से ज्यादा जो मतदाता है, उनके पास में अभी भी अपील करने का मौका है। वो ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाकर के और अपनी अपील कर सकते हैं, उनके पास अभी भी ये मौका है। और ये जो नाम हटाए गए हैं, 91 लाख से ज्यादा जो नाम हटाए गए हैं, उसमें सबसे ज्यादा नाम जो है वो है मुर्शिदाबाद से। मुर्शिदाबाद से सबसे ज्यादा शिकायतें भी आई थी, ये हम सभी जानते हैं, हमने देखा भी है। और ऐसे में जो सीमावर्ती जिले हैं, उन पर भी खास तौर पर नजर रखी जा रही है। कुछ जिले जो हैं वो राजनीतिक रूप से काफी संवेदनशील भी हैं। और नदिया की अगर हम बात करें तो नदिया में सबसे ज्यादा छटनी हुई है, क्योंकि यहां पर 2,67,000 में से 2,08,626 मामले अमान्य पाए गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सौरभ, ममता बनर्जी की जब हम बात करते हैं तो जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, तभी से वो लगातार इसके विरोध में रही हैं। और यहां तक कि अब तो जब निपटारे की बात आई थी आवेदनों के, तो उसमें जजेस को लगाया गया था, उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। तो ऐसे में एक बार फिर से जब उन्होंने बोला कि जानबूझ के एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, उनके नाम हटाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जजेस पर भी सवाल खड़े कर रही हैं। कृतिका, देखिए सवाल तो यही है, क्योंकि जब एसआईआर शुरू हुआ था, एसआईआर शुरू होने के बाद जो बंगाल के चुनाव में जो लड़ाई तृणमूल वर्सेस बीजेपी होना चाहिए था, एसआईआर के चलते तृणमूल ने उस लड़ाई को तृणमूल वर्सेस चुनाव आयोग कर दिया। और फिर आगे चल के अब जब ये लिस्ट कल जब देर रात को जो लिस्ट सामने आई है कि 60,06,675 में से 32 लाख से कुछ ज्यादा नाम है जो योग्य पाए गए हैं और 27,16,393 जो वोटर्स है उनके नाम अयोग्य पाए गए हैं। ये 27,16,393 वोटर्स, इनके जो निपटारा हुआ ये जजेस ने किए। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया और उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके ये उनको समझ में आया, उन्होंने ये राय दिया कि ये 27 लाख वोटर्स बंगाल की वोटर तालिका में रहने के योग्य नहीं है। उनके पास ट्राइब्यूनल का ऑप्शन खुला है, लेकिन जुडिशियल प्रोसेस के जजेस है, वो जजेस सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किया था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्योंकि ममता सरकार को ममता बनर्जी कोर्ट गई थी और उनको चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जजेस को ये भार दिया था, सौंपा था कि आप इसका निपटारा कीजिए, क्योंकि ममता सरकार को चुनाव आयोग के ऊपर भरोसा नहीं है। और अब जाके जब जजेस ने, उन 700 जजेस ने दिन रात एक कर छुट्टियां ना लेकर जो काम किए, वो काम करने के बाद जब उन्होंने अपना डिसीजन कल जो सामने आया, उन 27 लाख को लेकर भी अब ममता बनर्जी सवाल उठा रही है कि देख कर संख्यालघु, देख कर एक विशेष समुदाय, देख कर मतुआ, देख कर राजवंशी को काटा गया है। तो वो कहना क्या चाहती है, ये सवाल उठ रहा है कि आप क्या कह रही है कि जजेस ने भी चुन कर एक समुदाय के नाम काट दिए हैं। क्योंकि आज अगर आप ये कहती है तो इसका तो जिम्मेदारी जजेस के ऊपर आता है।
और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि जजेस की न्यूट्रलिटी में आप क्वेश्चन मत कीजिए, लेकिन वो सवाल उठ रहा है। जी। तो इसी के चलते ये सवाल ये उठ रहा है कि ममता बनर्जी वर्सेस चुनाव आयोग थी, अब तो जो स्थिति तैयार किया जा रहा है चुनावी माहौल में कि अब तो ममता बनर्जी वर्सेस जुडिशियल सिस्टम हो जाएगा। ये क्यों नहीं कहा जाएगा जब जुडिशियल सिस्टम जजेस ने जो सिद्धांत दिया, जो उन्होंने राय दिए, उनको भी मानने से ममता बनर्जी नाराज है, वो खारिज कर रही है और कह रही है कि एक विशेष समुदाय का नाम काटा है। और कौन कहां नाम काटा है? मुर्शिदाबाद, वहां पे 22 सीटें हैं, मालदा 12 सीटें हैं, नदिया 18 सीटें हैं, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, कुल मिलाकर 64 सीटें हैं। ये जो सीटें हैं, ये सीटें बांग्लादेश के सटे हुए असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और उनमें से जो दस्तावेज नहीं दिए पाए 2002 में, जिनका नाम नहीं था, जो कोई भी 13 या 14 जो डॉक्यूमेंट्स था, एक भी नहीं दे पाए, उसके चलते जजेस ने ये डिसीजन लिया है। तो कहीं ना कहीं जाके जजेस पर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं, इस सवाल के घेरे पे अब ममता बनर्जी है। कृतिका, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसके साथ ही अब रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का।